नमस्कार दोस्तों, संटू क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। कैपेसिटर पहले हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग देखें कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसी के बाद हमको पढ़ना। पहले हम दो पैरेलल प्लेट के बनाते हैं। चल एक प्लेट यहाँ पर हम जनरेट कर लेते हैं और दूसरी प्लेट यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। अब इसको हम दोनों प्लेटों के एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम वोल्टेज V दे देते हैं। अब देखिए, पहले जैसे जब हम यहाँ बैटरी नहीं कनेक्ट किए थे, अब इस वाले प्लेट पे कैसा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, 0 है। जैसे बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो कुछ समय बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, पहले पॉजिटिव चार्ज जाके इस पर जनरेट होगा, स्टोर होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्मॉल डी क्यू चार्ज इस पर जाके स्टोर होगा। फिर कुछ देर बाद जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 1 एम्पियर पहले करंट जाता है, फिर 2 एम्पियर करंट जाता है, फिर 3 एम्पियर करंट जाता है, 4 एम्पियर करंट जाता है। उसी तरह पहले हमारा पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ पे स्टोर हुआ, फिर कुछ समय बाद फिर पॉजिटिव चार्ज फिर जाएगा। जिसे पॉजिटिव चार्ज वापस जैसे जाएगा, तब ये क्या करेगा, पहला पॉजिटिव चार्ज क्या इस वाले पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पर आने देगा, नहीं आने देगा ना। इस पर क्या करने लगेगा, रिपल्सन करने लगेगा, उसको दूर भेजने लगेगा। जो कि प्लस प्लस में रिपल्सन होता है और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो इस वाला प्लस वाला इस वाले प्लस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि भाई तुम मेरे पास ना आओ, वापस भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन ये भी ठान गया था, जो हमारा रेड वाला है ये भी ठान लिया मुझे यहाँ पे स्टोर होना ही होना, क्योंकि इधर से हमें क्या मिल रहा था, मतलब वोल्टेज मिल रहा था। जैसे यहाँ पे प्लस गया तो इस पर क्या करने, रिपल्सन करने लगा। फिर ये क्या हुआ, प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, अब बताओ, उसको हम चाहते हैं कि इसमें स्टोर हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा ना। तब यहाँ पे जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या बोले, स्मॉल वर्क। एक स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। इस वाले पॉजिटिव चार्ज को हम चाहते हैं, वाला पॉजिटिव चार्ज जो रिपल्सन करवा रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इस पर जाके स्टोर हो जाए। जैसे स्टोर यहाँ पे हो जाएगा तो बताओ, उसको हम स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ज़बरदस्ती वर्क करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती उसको भेजना पड़ेगा। अब ज़बरदस्ती उसको भेजेंगे तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। अब बताओ, जैसे ये आके स्टोर हुआ, यहाँ पे वर्क कितना होगा, स्मॉल वर्क करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल वर्क हमको यहाँ पे जब करना पड़ेगा तो हम क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी तो आ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं। फिर धीरे धीरे जब फुल चार्ज मतलब फुल स्टोर कर लेगा, मान लेते हैं कितना स्टोर करता है, V वोल्टेज स्टोर करता है, कितना V, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर C बोल देते हैं। और यहाँ पे कितना चार्ज कर लेता है, Q चार्ज कर लेता है। ठीक है, और उसी तरह ये इस पर क्या होगा, जितने इस पर पॉजिटिव होंगे उतने इस पर नेगेटिव चार्ज होंगे, जिसमें इतने पॉजिटिव होंगे उसमें नेगेटिव होंगे। अब जिससे इस पर पॉजिटिव होंगे तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसका हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ढेर सारे हमारा क्या होता है, प्लस माइनस जो होते हैं चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते जनरेट करते कि नहीं। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जनरेट कर, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अब बताओ कि ए प्लस वाला चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर, इसका डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस है, माइनस है ना यहाँ पे, ए प्लस से माइनस की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। जब प्लस से माइनस की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटर C है और कितना चार्ज है, और C, और ये क्या है, अब मतलब यहाँ पे कैपेसिटर C। अब इन तीनों में अगर रिलेशन निकालेंगे, कैपेसिटर C और Q, और इनके बीच हमारा जो हो रहा है, तो दोनों के बिटवीन जो हो रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V बोल देते हैं। कितना है, V बोल देते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कैपेसिटर फार्मूला लिखना चाहते हैं, कैपेसिटर फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ से V का फार्मूला निकाल लेंगे तो V का निकाल लेंगे तो Q अपॉन क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस पर कितना जो हमारा कि प्लस चार्ज को ज़बरदस्ती इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है, स्मॉल वर्क करना पड़ रहा है। अब स्मॉल वर्क करना पड़ रहा है तो एक चीज़ बताओ कि तभी हम जब यहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पे वर्क करवा के यहाँ पे जब भेजेंगे, स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे हमारा तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हम बोलते हैं, तो इसको हम, हमारा फार्मूला होता है VB माइनस VA इज इक्वल टू W हमारे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, WAB अपॉन Q, ये फार्मूला होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला था, VB माइनस VA इज इक्वल WAB अपॉन Q फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब ये फार्मूला हो जाता तो अब इसी का हम जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखे थे इसको हम किससे डिनोट किए हैं, V से डिनोट किए। तो यहाँ V इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू हम कितना वर्क कर रहे हैं, स्मॉल वर्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब हम ए प्लस चार्ज के जैसे यहाँ पे हम भेजना चालू करेंगे, रिपल्सन कर रहा था वाला पहले वाला ने, इसको हम जबरदस्ती भेजेंगे तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क के लिए क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू। स्मॉल वर्क के लिए क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू। और कितने चार्ज के लिए, स्मॉल चार्ज के लिए, स्मॉल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू निकालेंगे, अगर हम डी डब्ल्यू निकालेंगे, डी क्यू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मतलब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी डी क्यू हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ हम देखिए यहाँ पे स्मॉल वर्क कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि टोटल वर्क करना, क्योंकि जब बाद में हमारा जब स्टोर कर लेगा तो हम क्या होगा, टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से समेशन कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर लेते, इधर भी करेंगे वी डी क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए डी डब्ल्यू का अगर करेंगे इंटीग्रेशन तो हमारे यहाँ डब्ल्यू आएगा, और इसका करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ v और डी क्यू है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर v का हमें रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते तो v का फार्मूला में यहाँ से लिख लेते हैं। v का फार्मूला क्या होता है, q अपॉन c। देखिए यहाँ से निकालिए v इज इक्वल टू q अपॉन c, तो यहाँ पर रख देते हैं q अपॉन c फार्मूला हो जाता है, यहाँ पे डी क्यू रहने देते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसकी लिमिट, एक बात बताओ कि जब हम स्टोर कर लेते हैं, जब स्टोर कर लेते हैं पहले चार्ज कितना था, 0। पहले कितना था हमारा, टोटल बोल देते हैं, पहले कितना था 0, फिर बाद में हमारा कितना हो गया, टोटल Q कितना हो गया, पहले 0 था, फिर बाद में टोटल स्टोर होने के बाद कितना चार्ज हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा। तो इसकी लिमिट हम यहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से कैपिटल Q तक लिमिट रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेशन करके इसकी हम क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू पूरा निकाल लेते हैं। चलिए इंटीग्रेशन इसका कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से W निकालेंगे, W हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से Q और डी क्यू, ए देखिए हमारा C क्या कांस्टेंट को बाहर भेजो, और Q का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या होता है, Q का स्क्वायर, सॉरी इसको हम वो रब करते, Q हमारा स्मॉल Q रहेगा ना, बाद में लिमिट हम रखेंगे ना, तो इसका हमारा स्मॉल Q हो जाएगा, तो इसको हम रब करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं इसको कि टोटल हम यहाँ पे Q के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन करें, Q का क्या होता है, Q का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q तक है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम W निकालेंगे तो W क्या आ जाएगा, 1/c, और Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 1/2 Q का स्क्वायर बाई c। ये हमारा फार्मूला, पहला फार्मूला बन के रेडी हुआ। अब दूसरा फार्मूला हम लोग निकालते हैं आगे। अब ये दूसरे फार्मूले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे निकालते हैं। अब यहाँ पे Q का स्क्वायर है ना, अभी ये देखिए Q का स्क्वायर जो आया हमारा टोटल हमारा चार्ज आया ना, जब यहाँ पे टोटल चार्ज आया था हम टोटल चार्ज भी निकाल सकते कि नहीं। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे हमारा जो फार्मूला आया था W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन c, ये फार्मूला आया था। अब लेकिन हम ये हमारा टोटल चार्ज था ना, जब ये टोटल चार्ज था, हमें टोटल चार्ज के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपॉन v, ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ से Q निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, c इंटू वी, तो यहाँ से हम c इंटू वी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं W इज इक्वल टू हाफ, Q की जगह हम c v रख देते हैं, c v रख सकते हैं ना। तो देखिए हम मतलब कैपेसिटर फार्मूला क्या, C इज इक्वल टू Q अपॉन वी, हम टोटल अब निकालने हैं चार्ज ने, टोटल चार्ज C इज इक्वल टू Q अपॉन वी है कि नहीं। तो यहाँ से Q अगर निकालेंगे C v हो जाएगा, तो यहाँ C v रख देंगे, अपॉन में C v ऑलरेडी एक है ही। तो यहाँ से W अगर निकालेंगे तो हाफ C का स्क्वायर करेंगे और V का स्क्वायर करेंगे अपॉन C हो जाएगा, एक C से एक C कट जाएगा, यहाँ 2C था। अब एक बार W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ C V का स्क्वायर, ये हमारा आ गया दूसरा फार्मूला। लेकिन अब बताइए कि ये टोटल जब हमारा आ जाएगा, अब वर्क हो रहा है, टोटल वर्क निकालेंगे तो बताओ, जब यहाँ पे क्यों हम निकालेंगे, जब हमारा पूरा चार्ज उस पर स्टोर हो गए थे, जब पूरा चार्ज स्टोर हो गया तो यहाँ पे क्या आया था, कैपिटल Q आया था ना। जब टोटल चार्ज स्टोर हो गया तो कैपिटल Q आया था, तब वहाँ पे हमारा क्या होगा, एनर्जी स्टोर हम किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते, किससे करते, U से। एनर्जी स्टोर जब हो जाता है तो उसके किससे डिनोट करते हैं, U से। U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ C V का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा बन जाता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ये पहला फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला हम नेक्स्ट पहले वाले पेज पे यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए थे। देखिए ये हमारा पहला फार्मूला था और ये हमारा कौन सा फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला। ठीक है, ये दो हमारा फार्मूले हो गए।
अब चलते हैं हम लोग के तीसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं फटाक से। अब हमें यहाँ पे कोई और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे स्टोर हो जाएगा तो अब इसके आगे हमको करना है, यहाँ सी की वैल्यू पुट कर देते। सी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें क्यू अपन वी हो जाएगी। अब क्यू अपन देखिए यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, क्यू अपन वी ने, तो यहाँ पे यू निकालेंगे डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ क्यू अपन वी इंटू वी का स्क्वायर। एक वी से एक वी कट गया तो यू इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू इंटू वी। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारे कितने फार्मूले हो गए, एक फार्मूले हमारा देखिए, एक फार्मूला हमारा ए हो गया, देख लेते कितने हमारे फार्मूले हो गए। एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, और तीसरा फार्मूला जो हमारा है इधर देखिए हमारा ये 3 फार्मूले हो गए। ठीक है, ये हमारे 3 फार्मूले हो गए। ये 3 फार्मूले आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तब यहाँ तक अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।